गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे पत्ती यानी पत्तियों के बारे में कि पत्तियां किस प्रकार से होती है और पत्ती पेड़ की पत्तियां किस प्रकार की किस टाइप्स की पत्तियां होती है जिसके द्वारा हम उसे समझ सकें। ठीक है कि किस प्रकार का ये पौधा है और कैसा पौधा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पत्ती लीफ की। ठीक है, जो पेड़ पौधों में पत्तियां होती है और पत्तियों को पेड़ पौधों में बहुत बड़ा दायित्व होता है और इन पत्तियों की सहायता से ये लोग क्या करते हैं, भोजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट्स जो होते हैं अगले इसमें देखते हैं। तो पत्ती जो होता है, पत्ती पत्ती क्या होती है? पत्ती किसी पौधे के तने व उसकी शाखाओं की पर्व संधियों से निकलने वाले पार्श्वी उपांग है और यह हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हरे रंग होते हैं। और ये हरे रंग किस लिए होते हैं? मतलब इनको भोजन प्रदान करने के लिए या प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करने के लिए ये हरे रंग के होते हैं। ठीक है, और ये हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण यानी पर्णहरिम के कारण ये हरे होते हैं। ठीक है, इसके कक्ष में कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती? कलिकाएं। और पत्तियों की उत्पत्ति प्रायः क्या है? एक्सोजीनस होती, बहिर्जात होती है, जिसे बोलते हैं एक्सोजीनस होती है। तथा इनका विकास शीर्ष पर स्थित पर्ण प्राइमोर्डियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पर्ण पर प्राइमोर्डियम के द्वारा, प्राइमोर्डियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पर्ण प्राइमोर्डियम के द्वारा होता है। पत्तियों के पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण प्रायः ये क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और पत्तियों का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोज्य पदार्थों का निर्माण करना है और ये उन्हें स्टोर करते हैं और भोज्य पदार्थों का निर्माण भी करते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी करते हैं। ठीक है, तो पत्तियां पौधों पर सदैव क्या है? एक्रोपिटल क्रम में क्या होती हैं? विन्यासित रहती, मतलब फैली हुई पाई जाती हैं। तो आकार की एवं शरीर की दृष्टि से पत्ती पौधे के सर्वाधिक विविधता प्रदर्शित करने वाले अंग होते हैं और इनमें कई तरह की पत्तियों के लक्षण भी अलग अलग दिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पत्तियों के समान लक्षण। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पत्तियां तने से निकलकर या तने से निकलने वाले पार्श्वी उपांग होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? अगर आपसे कहा जाए पेड़ से पत्तियां कैसे निकलती हैं तो आप बताओगे पार्श्वी उपांग की सहायता से ये तने से निकलते हैं। पत्तियां सदैव तने की पर्व संधियों से ही निकलते हैं। कहाँ से? पर्व संधि जो पाई जाती है वहाँ से ये निकलते हैं। पत्ती की वृद्धि सदैव नियमित होती है। क्या होती है? पत्ती की वृद्धि सदैव नियमित होती है, मतलब एक नियमित समय तक ग्रोथ उसमें होता है। और पत्ती पर शीर्षस्थ कलिका नहीं होती है। क्या नहीं पाई जाती है? जो पत्ती पर शीर्षस्थ कलिका नहीं होती है। और पत्ती के कक्ष में सामान्यतः एक कक्षीय कलिकाएं भी पाई जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला। पत्ती की उत्पत्ति बहिर्जात रूप से होती है और पत्ती का विकास सामान्यतः वृद्ध शीर्ष पर स्थित फूले हुए भाग पर्ण प्राइमोर्डियम द्वारा होता है। क्या है? जो शीर्ष स्थित पर फूले हुए भाग पर्ण प्राइमोर्डियम के द्वारा होता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निष्क्रिय भाग लेती है। किस में लेती है? निष्क्रिय भाग लेती है। और पत्ती सामान्यतः क्या होते हैं? लीफ बेस या पर्णधार या पर्णाधार या फिर पर्णवृंत जिसे पेटियोल तथा पर्णफलक लीफ लैमिना में विभेदित होती है। पर्णाधार से बाह्य वृद्धि के रूप में स्टिपुल्स या अनुपर्ण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनुपर्ण पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं स्टिप्यूल्स। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं 10 पॉइंट। ठीक है, तो पर्णफलक में क्या होती है? पर्णफलक में सिराएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिराएं पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं पत्ती के भाग, पत्ती के पार्ट्स ऑफ लीफ। समान पत्ती के मुख्य भाग होते हैं। पहला है पर्णाधार, जिसे बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं? पर्णाधार को बोलते हैं लीफ बेस। और पर्णवृंत को हम बोलते हैं पेटियोल, जिसके द्वारा पत्ती क्या होती है?
मतलब तने से जुड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। तथा पर्णफलक लैमिना, ये क्या होता है? लैमिना पाया जाता है। तो ये 3 भाग होते हैं, पत्ती के 3 भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से? लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लीफ बेस क्या होता है। पत्ती का वह भाग जो आधारी भाग जिसकी द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है। क्या होती है? जिसके द्वारा पत्ती से तने से जुड़ी होती है, उसे हम बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं? लीफ बेस कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका चित्र आप देख लीजिए। तो इस तरह से हम आपसे बात करेंगे पत्ती के बारे में। तो देखिए ये क्या होता है? लीफ अपेक्स होता है। ये जो नोक वाला पार्ट्स होता है इसे हम लीफ अपेक्स के नाम से जानते हैं। और ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली पार्ट्स, इसे हम वीन कहते हैं। क्या कहते हैं? वीन। मतलब ये सिरा होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बीच में एक लाइन ऐसे सीधी चली गई है, इसे हम बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं? मिडरिब के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे जो और बीच वाली जो लेयर्स होती है ये लैमिना होता है। क्या बोलते हैं? या फिर लीफ ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है इस लेमिना को। ठीक है, और ये मतलब स्टेम तना की सहायता से ये जुड़े हैं और इसे हम बोलते हैं एग्जाइल। क्या बोलते हैं? एग्जाइल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये एग्जाइल है, ये एग्जाइल पार्ट से जुड़े हैं एग्जाइल। और ये पेटियोल होता है, ये वाला जहाँ से ये जुड़े हुए हैं इसी को बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। और ये जो होता है लीफ बेस होता है, यहाँ पे जहाँ पे ये जुड़े हैं इनको हम लीफ बेस कहते हैं। और इसके साइड साइड जो देख रहे हैं किनारे किनारे भाग में ऐसे निकले हुए हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं स्टीपुल्स। क्या बोलते हैं? स्टीपुल। और ये आपका स्टेम होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, पेटियोल और लीफ है ना, स्टिप्यूल, स्टेम, ये सारे पार्ट्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो चलिए पत्ती की संरचना है, इसे आप बनाइएगा फिगर्स में। ठीक है, समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। पुष्पी पादपों के आकार की ये टॉपिक्स आपका चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पुष्पी पादपों के आकार की का जो टॉपिक चल रहा है उसी में का है। ठीक है, तो ये क्या है, अब हम बात करते हैं स्टिपुल्स। क्या है? स्टीपल्स या स्टिपुल्स कहते हैं या स्टीपल्स के नाम से या फिर अनुपर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधों की पत्तियों की पर्णाधार पर एक, यानी क्या बोलते हैं, लीफ बेस पर एक क्या होते हैं, 2 क्या पाए जाते हैं, उपांग या अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिन्हें स्टिपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपर्ण कहते हैं। और जिन पत्तियों में अनुपर्ण पाए जाते हैं उन्हें स्टिपुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन पत्तियों में अनुपर्ण पाए जाते हैं उन्हें स्टिपुलेट कहलाती है या स्टिपुलेट कहते हैं। ठीक है, तो स्टिपुलेट कहते हैं। जिन पत्तियों में अनुपर्ण का अभाव होता है उन्हें क्या है, एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। क्या है? एक्स स्टिपुलेट या अनानुपत्री। क्या है? अनानुपत्री के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें क्या होता है, अनुपर्ण का अभाव होता है। किसका? अनुपर्ण का, यानी स्टिपल्स का अभाव होता है, उनको अनुनपत्री या एक्स स्टिपुलेट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कच्ची कलिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? जो पत्तियों तथा तरुण पत्ती होती है उनकी कच्ची कलिका की सुरक्षा करते हैं। हरे अनुपर्ण भोजन निर्माण का कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं पेटियोल। क्या होता है? पेटियोल। अब हम बात करेंगे पेटियोल की बात। ठीक है, तो पत्ती में पर्णधार में ऊपर का बेलनाकार भाग क्या कहलाता है? पेटियोल कहलाता है। मतलब ऊपरी भाग पत्ती में पर्णधार से ऊपर का बेलनाकार भाग पर्णवृंत कहलाता है। इसका प्रमुख कार्य पर्णफलक को पर्णाधार से जोड़ना। मतलब इसका पर्णफलक को पर्णाधार से क्या होता है, जोड़ने। जहाँ से पर्ण निकलते हैं, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, उनको क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो पर्णवृंत पर्णफलक को इस स्थिति में बनाए रखता है कि पर्णफलक को सूर्य का प्रकाश उचित मात्रा में प्राप्त हो सके, इसलिए ये ज़्यादातर सूर्य की ओर झुके हुए पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये बनाते हैं कि ताकि उनको प्रकाश मिल सके। ठीक है, तो पर्णवृंत उपस्थित होने पर पत्ती पेटियोलेट, क्या है, पत्ती पेटियोलेट तथा
पर्णवृंत अनुपस्थित होने पर पत्ती सेसाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेसाइल, अवृंत। जो अवृंत टाइप की पत्ती होती हैं उनमें पेटियोल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? पेटियोल। अगर वो पेटियोल उसमें पत्तियों में नहीं होते हैं, जैसे मान लिया जाए पत्ती है इस तरह से बनी है और ये आपकी पत्तियां हैं, ठीक है। तो इस वाली पत्ती में मान लिया जाए इस तरह से दिखाते हैं, जैसे मान लिया जाए, देखो इधर, तो मान लिया जाए ये पत्ती है। अगर मान लिया जाए पत्ती के ये पार्ट्स है, इस वाली पत्ती का इस तरह से पत्तियां बनी होती है, तो ये वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। और जहाँ से ये इस तरह से जुड़े होते हैं इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, ये वाला जहाँ जुड़ा होता है इसे लीफ बेस कहते हैं। क्या है? पर्णाधार कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं अगर ये पत्ती पेटियोल्स जिनमें नहीं होता है उन्हें अवृंत कहते हैं या फिर हम सेसाइल कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पर्णवृंत से होकर जोड़ों द्वारा क्या है? अवशोषित जल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पर्णवृंत होकर जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज पर्णफलक तक, मतलब पर्णफलक तक और पर्णफलक से में बना भोजन तने में पहुंचाता है। मतलब पर्णवृंत से होकर जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज पर्णफलक तक और पर्णफलक से बना भोजन क्या है? तने तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से परिस्थितियों के अनुसार पर्णवृंत रूपांतरित होकर निम्न प्रकार की संरचना बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी संरचना है। तो इसमें है क्या है? पहला समपक्ष पर्णवृंत जिसे विंगेट पेटियोल कहते हैं। इसमें पर्णवृंत चपटा होकर पत्ती के समान संरचना बनाता है। किसके समान? पत्ती के समान संरचना बनाता है, जैसे नींबू संतरा आदि में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है आपका चित्र देख रहे हैं, तो इस तरह से इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चित्र है, तो इसे हम बोलते हैं पर्णाभवृत फिलोड। क्या बोलते हैं? फिलोड के नाम से जाना जाता है या फिर फाइलोड के नाम से कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन बबूल, ऑस्ट्रेलियन बबूल को क्या? ऑस्ट्रेलियन एकेशिया बोलते हैं। और ये अकेशिया में पर्णफलक शीघ्र गिर जाता है। इसके स्थान पर पर्णवृंत पत्ती समान होकर भोजन निर्माण करता है। क्या है? पत्ती समान होकर भोजन का निर्माण करता है। तो फिलोड टाइप के, तो फिलोड टाइप देख रहे हैं, तो ये आपकी जो बी नंबर संरचना देख रहे होंगे, तो ये फिलोड टाइप। और इसमें आपने देखा होगा क्या है? विंग, ये विंगेड पेटियोल होते हैं। कौन से? विंगेड, मतलब पंख के समान होते हैं, इसलिए विंगेड पेटियोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं स्टेम, ये आपका स्टेम होता है। और ये फिलोड टाइप, ये फिलोड पाए जाते हैं। पहले ये पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या होती है? गिर जाती हैं, तो ये फिलोड टाइप से बना लेते हैं। और इसी को हम बोलते हैं क्या है? फिलोड। पर्णवृंत पत्ती से के समान भोजन का निर्माण और ये भोजन का फॉर्मेशन करती हैं, देख रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है? ये आपकी संरचनाएं फिलोड टाइप की पत्तियां होती है। ये ऑस्ट्रेलियन बाबूल होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन बाबूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये लीफ लैमिना, अब यहाँ देख रहे हैं ये लैमिना लीफ की टाइप की है। और इनकी जो पत्तियां होती है स्पंजी टाइप की होती है, मतलब एयर युक्त होती हैं और इसमें स्पंज टाइप से होती हैं, ठीक है। ये ऐसे इसलिए होती हैं ताकि ये पानी में तैर सकें, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टेंड्रिलर पेटियोल, टेंडिलर पेटियोल होते हैं जो स्टेम में सपोर्ट की सहायता से चढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी पत्तियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका चित्र बना सकते हैं, स्पंजी टाइप की। और ये विंग टाइप की है, ठीक है, पेटियोल। और फिर लोडेड पेटियोल्स है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आप देख लेते हैं अगला। अगले में इसमें देखें कि ट्रेंडिलर पेटियोल, ट्रेंडिलर पेटियोल क्या होता है? प्रतानी, जिसमें अभी मैंने आपकी बात की थी, अभी चित्र में देखेंगे ट्रेंडिलर पेटियोल्स। तो ये क्या है? कमज़ोर तने वाले होते हैं। कैसे? कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं जो प्रतान में रूपांतरित होकर आरोहण में सहायता करते हैं, जैसे घटपर्णी, नेफेंथीज, क्ले क्लीमेटिस। क्या है? क्लीमेटिस। तो ये दो प्लांट हैं जो इनको क्या है? टेंडिलर पेटियोल टाइप के पाए जाते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है? फ्लोटिंग पेटियोल,
मतलब फ्लोटिंग पेटियोल्स भी पाए जाते हैं। अनेक जलीय पादपों में पर्णवृत्त स्पंजी हो जाता है। जो जलीय पादप होते हैं उनके जो पर्णवृत्त होते हैं वो क्या होते हैं, स्पंजी होते हैं। और जिसे वायु तक कहते हैं, क्या कहते हैं, वायु तक के कारण यह प्लवन में सहायता कहते हैं, मतलब सहायता करते हैं। ठीक है, तो जैसे सिंघाड़ा, ट्रापा और इकार्निया में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं इकार्निया को जलकुंभी में। ठीक है, तो ये कुंभी जलकुंभी में क्या होता है, पाया जाता है। ऐसा पेट्रियोल किस में पाया जाता है, स्पंजी टाइप की। ठीक है, तो ये इसमें फ्लोटिंग पेट्रियोल होते हैं और ये किस में होते हैं, जलकुंभी और सिंघाड़ा में पाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पत्ती का चपटा। अब देखते हैं लमीना, ये पत्ती का थर्ड पार्ट है लैमिना। पत्ती का चपटा चौड़ा फैला हुआ हरे रंग का भाग क्या है, लैमिना कहलाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा गैसीय विनिमय, वाष्पोत्सर्जन जैसे जैसे O2 और CO2, इन दोनों को क्या करता है, गैसों को आदान प्रदान में भी सहायता करता है। और H2O मतलब जलों को भी निकालने में सहायता करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लैमिना कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण और गैसों का आदान प्रदान, CO2 और O2 को निकालना और लेने का काम इन्हीं लैमिना की सहायता से होते हैं। और इनमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। तो चलिए देखते हैं, जैसे समस्त क्रियाएं पर्णफलक द्वारा ही संपन्न होती, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा की सहायता से होता है। पर्णफलक की आकृति, संरचना, क्षेत्रफल पौधों की विभिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होती है। तो पर्णफलक यानी लैमिना में पाई जाने वाली बीन्स का विन्यास सम्मिलित रूप से क्या है, वेनेसन, जिसे बोलते हैं सिरा विन्यास या फिर वेनेसंस या फिर सिरा विन्यास कहलाता है। चलिए, थैंक यू क्लास। अब अगली क्लास में मैं आपको अगले पार्ट्स की बात करूँगा। ठीक है।